नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बोरावड़ मकराना सहित ग्रामीण अंचल में उपचट का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं ने रात को चंद्र दर्शन कर कहानी सुनी और व्रत खोला। परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। कन्याएं एवं महिलाएं दिन भर धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रही। मंदिर में भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान हुए। दादू संत ज्योति प्रभा ने उपचट एवं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, धर्म एवं संस्कृति को जीवित रखेंगे तो भावी युवा पीढ़ी का उद्धार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि कल नया बाजार में स्थित मोदी परिवार के सानिध्य में विशाल जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। मम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। आज उपचट है। सभी माताएं छठ का व्रत करती है, व्रत रखती है। अपने 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 पति परमेश्वर के लिए, लंबी उम्र के लिए, अमर स्वाद के लिए ये सब व्रत रखती है। और 2 दिन बाद में जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा। आप सभी से यही कहना है कि नया बाजार मोदी जी के घर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा धूमधाम से। दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अवश्य आइएगा। मेरे लाला का जन्म होगा, मेरे ठाकुर जी का अवतार दिवस होगा, उसको हम सब मनाएं। क्योंकि घर का जन्म दिवस तो बच्चे का तो हर कोई मनाता है, पर प्रभु का जन्म दिवस मनाने के लिए आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जमीन विवाद के चलते खींवसर थाना इलाके के टांकला गांव में बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने दूसरे दिन शनिवार को 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह वारदात में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डिप्टी विनोद कुमार सीपा ने बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी टांकला निवासी सुरजाराम पुत्रा भल्लाराम प्रजापत है, जो कि घायल होने की वजह से जोधपुर हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके अलावा सुरजामल के बेटे श्रवण उर्फ गजेंद्र तथा दुर्गेश तथा भल्लाराम पुत्र रिद्धाराम को और गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी केशवर सिंह ने बताया है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। आरोपियों ने हमला कर टांकला के गुमान राम को मौत के घाट उतार दिया था। बुढ़ावती क्षेत्र की उगम सिंह के जाव स्थित कॉलोनी में पानी की समुचित निकासी नहीं होने से क्षेत्रवासियों को बीच पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही घुमावदार रास्ता है, जहां आए दिन एक मकान के सामने बंद किया जाने और रास्ते में मकान आने का रैंप बना लिए जाने से पानी की निकासी संभव नहीं हो पा रही। मोहल्ला वालों द्वारा नगर परिषद में शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र के निवासी सुनील ने बताया है कि सड़कें दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं, पर एक तरफ की नाली रोक देने से सारा पानी रास्ते में भरा रहता है, जिससे अनेक मकान की दीवार को भी खतरा हो सकता है। लायंस क्लब मकराना के तत्वाधान में रविवार को बुटसू कस्बे की बनाई रोड स्थित अग्रवाल भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए उत्साह के साथ रक्तदान किया। स्वर्गीय सेठ राम किशन निमोदिया की 30वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र जगदीश निमोदिया के आर्थिक सहयोग से आयोजन शिविर में 110 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। लॉयंस राम काबरा कुचामन ने बताया कि शिविर में जयपुर के ब्लड बैंक व कुचामन की श्री श्याम ब्लड बैंक की टीमों द्वारा रक्त संग्रहित किया गया है। सुबह 9 बजे लॉयंस क्लब मकराना के अध्यक्ष महावीर पारिक, आयोजक जगदीश निमोदिया, बुटसू सरपंच महावीर कुकड़ा ने दीप प्रज्वलन कर ब्लड बैंक कैंप का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में बुटसू सरपंच महावीर कुकड़ा ने रक्तदान शिविर के साथ ही पुनीत कार्य के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लॉयंस क्लब मकराना व निमोदिया परिवार का आभार व्यक्त किया है और समाज कुरीतियों को त्याग कर पुण्यतिथि पर रक्तदान जैसे अच्छे और पुण्य कार्य में सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। किसी अनजान व्यक्ति को रक्तदान देकर जान बचाने से बढ़कर दूसरा कोई पुनीत कार्य नहीं है। ऐसे कार्यों
कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज के अन्य लोग भी आगे बढ़ सकेंगे और निस्संदेह रक्त के अभाव में किसी की भी जान नहीं जाएगी। क्लब अध्यक्ष महावीर पारिक ने क्लब के सेवा कार्य की जानकारी देकर परिवार का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बुरसू सहित आसपास के गाँव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं ने भी भागीदारी निभाते हुए रक्तदान किया है। इस दौरान लॉयंस क्लब द्वारा सभी रक्तदाताओं का आभार जताकर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। शिविर में रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं में लॉयंस क्लब मकराना के सुरेंद्र रांदड़, लक्ष्मण रामकरण किराड़ोलिया, कमल मानधनिया, राधा किशन टांक, अल्फेज जैन, मिथिलेश मारू, महेंद्र, लक्ष्मण परलामी, विमला, शंकर लाल, रवि झंवर, तेजपाल बांगड़ी, ब्रजमोहन शर्मा, कैलाश मनधानिया व विजय दाइमा ने सहयोग किया है। खबर चित्तावा से है, जहां ग्राम पंचायत दीपुरा में मरे हुए पक्षियों के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मृत पक्षी सड़क पर इधर उधर पड़े रहते हैं। मरे हुए पक्षियों को खाने से खासकर कुत्तों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इस स्थिति में कुत्ते लगातार बीमार होते जा रहे हैं और इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है। कुत्तों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इस स्थिति में कुत्ते लोगों के लिए और खतरा बन जाते हैं। मरे हुए पक्षियों के लिए फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं से मरने वाले पशु सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। ऐसा ही मामला कुचामन सिटी के पास दीपुरा ग्राम पंचायत में भी देखा गया। युवा समाज सेवी परसाराम भुगालिया ने बताया कि ग्राम गोपालपुरा में जाने वाली सड़क पर 3 दिन से एक पशु मरा पड़ा हुआ है। इस ओर पंचायत प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते गांव में आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध से बुरा हाल है। उनका कहना है कि मरे हुए पशुओं का निस्तारण करवाने बाबत ग्राम पंचायत दीपुरा के सरपंच और ग्राम सचिव को भी अवगत करवाया गया, फिर भी मरा हुआ पशु सड़क पर पड़ा है। परसाराम भुगालिया का कहना है कि मृत पड़े हुए पशु के शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, जिससे बुरी तरह दुर्गंध फैल रही है, जिसमें वह बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। सड़क पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिडवाना के निकटवर्ती मीर कुआं में चल रही 14 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब मारवाड़ व बचपन स्कूल मौलासा के निदेशक हनुमान चौधरी ने युवा खिलाड़ियों को संबोधित करने में बताया कि आज भारत में इतनी युवा शक्ति है कि जिसको सही रास्ते पर आगे बढ़ाना है। खेल के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हो। खेल के माध्यम से करियर बनाया जा सकता है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच मीर कुआं की ढाणी व दादू बासनी के बीच खेला गया, जिसमें मीर कुआं की ढाणी विजयी रही। विजेता टीम को चौधरी की ओर से 2100 का नगद पुरस्कार मिला है। आयोजन समिति में शकील खान व अल्ताफ की ओर से शानदार आयोजन करवाया गया है। इस मौके पर सलाम राम साबास, सलीम खान कुड़ली, जुबेद पठान, शिव बनवारी, गिरधारी, विक्की गुरलेश, गुलशेर खान आदि उपस्थित थे। डिडवाना थाना क्षेत्र के गांव आपबा में निवासी अनंत कुमार ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर क्षेत्र में 2 जून 2018 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की घटना के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया है कि यूपी के बिजनौर क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए दुराचार प्रकरण में प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी नागुरी गेट के बाहर कुछ युवाओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और प्रकरण में पुलिस ने 18 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार भी किया है। जिन लोगों के नाम पुलिस को दिए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए लोगों में भारी आक्रोश व्यक्त है। ग्राम पंचायत खारे में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ावा देने के साथ ही बेटियों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सरपंच निवास दादरवाल फार्म हाउस पर आज पासबुक वितरण कार्यक्रम के मौके पर रामेश्वर चौधरी ने कहा कि बेटियां देश का भविष्य है, इसलिए सरपंच साहब द्वारा चलाई जा रही पहल बहुत ही अनूठी है। इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ बेटियों के भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयास हम सब के लिए प्रेरणादायक है। इस पहल को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए सभी को सहयोग व योगदान देने के लिए बात कही। अरविंद तोशनिया ने कहा कि गाँव खारिया को हरा भरा बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण अधिक से अधिक करके उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और कहा कि इस पहल ने ग्राम खारिया को चारों ओर नई पहचान दिलाई है। इस पहल की मुख्य बात यह रही कि पूरे गांव की प्रत्येक बच्ची जो 0 से 10 वर्ष तक की है सभी के खाते खुलवा कर सरपंच द्वारा अपनी निजी आय से खाते खुलवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये एक अनूठा काम है और प्रत्येक खाताधारी बेटे और उनके माता पिता को सरपंच खारिया के द्वारा जामुन का एक पौधा भी दिया जा रहा है, जिसको लगाकर उसके साथ संभाल भी बिटिया की तरह ही करनी है। सरपंच देवीलाल दादरवाल ने सभी ग्रामवासियों के मृत्यु भोज बंद करने की अपील की है और इसके साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मांगीलाल दादरवाल संरक्षक, न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप, अरविंद तोशिनवाल, रामेश्वर लाल चौधरी, मनोज कुमार बागड़ा, रतन राहोरिया, मुकेश सोकल, प्रमोद जायलवाल, भागीरथ सिंघाटिया,
जमन लाल, कमल जांगीर, प्रमोद शर्मा, CR कुमावत, मोतीराम रादरवाल, मानाराम राजौरिया, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मानाराम राजौरिया व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। खींवसर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ व अवैध हथियारों के शौकीन असामाजिक तत्वों को धरपकड़ कर कार्रवाई कर रही है। खींवसर पुलिस ने कार्रवाई कर एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया और खींवसर थानाधिकारी केसर सिंह नरूका ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संदीप सिंह उर्फ SS बना खींवसर की माजिशा कॉलोनी गढ़ के पीछे S बना को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसकी PC रिमांड लिया गया। अवैध हथियार खरीदने के बारे में पूछताछ जारी रहेगी। थानाधिकारी केसर सिंह नरूका ने बताया कि जिला SP श्वेता धनखड़, ASP राजेश मीणा, वृत्ताधिकारी विनोद कुमार के निर्देश पर यह अवैध मादक पदार्थ व अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम थानाधिकारी केसर सिंह नरूका, कांस्टेबल महादेव राम, हनुमान राम, मुकेश कुमार मीणा, आसाराम पुलिस टीम में शामिल थे। कुचामन शहर के गुलजारपुर रोड स्थित मजदूर किसान भवन में रविवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कुचामन SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉमरेड अब्बास खान ने बताया कि प्रत्येक फसल, सब्जी, फल और दूध का MSPC 2 फॉर्मूलों के अनुसार लागत में 50% अधिक घोषित की जाए। MSP कर खरीद गारंटी द्वारा कानून बनाए जाने, MSP से कम रेट पर खरीद करने वालों पर फौजदार मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कोरोना दौर का किसानों, छोटे दुकानदारों, छोटे व सूक्ष्म उद्योगियों पर आमजन का बिजली का बिल माफ करने की मांग की गई। इस तरह फरवरी-मार्च 2020 में ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, लॉकडाउन के चलते किसानों का फसल आदि में हुए नुकसान के मुआवजे का प्रबंधन करने, मनरेगा में 200 दिन व 600 रुपए दिहाड़ी देने सहित अनेक मांगों की गई है। इस अवसर पर कानाराम बिचाणिया, राजेंद्र सिंह चारण, जीवन राम कुमावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजसेवी सुनील जैन को दी नेशनल एंटी करप्शन टाइगर संस्था नई दिल्ली द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष RL खिची ने बताया कि वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कोरोना जागरूकता अभियान चलाने, लॉकडाउन समय से जरूरतमंदों का सहारा बनने आदि सराहनीय सामाजिक सकारात्मक कार्यों को देखते हुए सुनील जैन को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जैन के मनोनयन विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हर्ष प्रकट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मकराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित चक डूंगरी रेंज के मार्बल खान संख्या 42D, 42E व 42F के लाइसेंसी खाना धारकों द्वारा अपने स्वीकृत सुधार क्षेत्र से बाहर जाकर पुराने परबत्सर रेलवे लाइन की सरकारी जमीन खसरा नंबर 88 में अवैधानिक रूप से खनन करते हुए करोड़ रुपए के पत्थर चोरी करने के ले जाने और अवैध खनन से एक निजी प्लाट मालिक और मार्बल गोदाम मालिक को जबरन नुकसान पहुंचाने का मामला पुलिस थाने मकराना में पीड़ित पक्ष ने दर्ज करवाने के बावजूद आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर दी नेशनल एंटी करप्शन टाइगर संस्था नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष RL खिची ने नाराजगी व्यक्त की है। पीड़ित पक्ष के सुनील जैन और जलालुद्दीन की शिकायत पर टाइगर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष खिची खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। खिची ने इस संदर्भ में पीड़ित शिकायतकर्ता का हवाला देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और खनिज मंत्री, खान सचिव, खनिज सुरक्षा विभाग अजमेर, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर नागौर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित तमाम अधिकारियों को पत्र लिखाकर तत्काल कार्रवाई कर अवैध खनन रुकवाने एवं दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही अवैध खनन करते हुए हमारे प्लॉट के नीचे भी पश्चिम दिशा में अवैध खनन करते हुए नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित पक्ष ने ये सब कुछ बताया है। पार्थी जलालुद्दीन की प्लॉट की दीवार और पक्के मकान को गिरा दिया गया है। प्लॉट का आधा हिस्सा अवैध खनन कर इन खाताधारियों ने ध्वस्त कर दिया है और प्लॉट के नीचे अवैध खनन कर बेशकीमती करोड़ों रुपए के मार्बल ब्लॉक ले जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की खान भूमि में भी अवैध खनन बेखौफ धड़ल्ले से जारी है। पीड़ित पक्ष द्वारा लगातार विरोध करने के बावजूद खानधारी लगातार अवैध खनन कर सुनील जैन के मार्बल गोदाम भूमि और जलालुद्दीन के प्लाट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खानधारियों ने परबत्सर रेलवे लाइन की जमीन जो भी अभी खान विभाग की है उसको भी खान में शामिल कर लिया है। खानधारियों ने अपनी चौड़ान बढ़ाए बिना अपने स्वीकृत सुधार क्षेत्र में काफी बाहर जाकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि उपखंड अधिकारियों ने हाल ही में 12 जून को खान अधिकारियों को अवैध खनन कार्य करवाने को बंद करने का नोटिस दिया, मगर नतीजा बेअसर रहा। खनिज विभाग को सूचना देने के बाद भी उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि खनिज विभाग को चाहिए कि अवैध खनन करने वाले धारकों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराते और खान का लाइसेंस खारिज करने की कार्रवाई अमल में लाते। अवैध खननकर्ताओं से सरकारी राजस्व की क्षतिपूर्ति करने के खिलाफ एलएनटी सहित करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली करते और मगर चांदी की
चमक का असर खनिज विभाग की नैतिक जिम्मेदारी को भी प्रभावित कर गया है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस विभाग को खनिज विभाग से भौतिक सत्यापन कर अवैध खनन की वसूली शारिद सहित वसूल की जाने और खानधारियों के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। खानों पर तालाबंदी करने की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने खुलासा किया है कि यदि वह अवैध खनन इस तरह ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में सार्वजनिक रास्ता आम सड़क को गिरा देंगे। खान संख्या 42 टी मौके पर 45 मीटर के दायरे के अंदर चली गई है और ये सभी खेल स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, जिसमें भविष्य में मुख्य सड़क गिरने की संभावना प्रबल हो गई है और मौके पर जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ एम्स मकराना के तत्वाधान में मकराना स्थित कार्यालय में इंटरनेशनल आदिवासी मूल निवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश कासोचिया ऑर्गेनाइजर एम्स थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता विकास बोध ने की। समारोह का प्रारंभ मूल निवासी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प एवं माला भेज कर किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश कासोचिया ने बताया कि भारत के संविधान में 5वीं व 6वीं अनुसूची है कि प्रोविजन जो बताता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस बात को दुनिया के 13 देशों ने माना है। इसलिए बाबा साहेब दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों एवं मूल निवासियों को सेव गार्ड दिया। दुनिया में 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार हैं और बाद में यूनाइटेड नेशन में डिक्लेयर हुआ, इसके ऊपर उन 13 देशों में कानून बनाया गया है। भारत के संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रोविजन बाबा साहेब ने किया, उस बात को 13 देशों ने माना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों एवं मूल निवासियों को सेव गार्ड किया है। इसके साथ ही आदिवासियों मूल निवास को सेव गार्ड करने के साथ ही कासोचिया ने आगे बताया कि तथागत बुद्ध की संघ पद्धति दूसरा तीसरा कुछ न होकर आदिवासियों के गणतंत्र का वैज्ञानिक रूप से है जो बुद्ध ने रखा। 25 नवंबर 1939 को बाबा साहेब ने संविधान सभा में कहा कि ये जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के सिद्धांत लिए हैं वो मैंने बुद्ध के संघ से लिए हैं। इसलिए अगर दुनिया में लोकतंत्र का कहीं जन्म हुआ है तो वो दुनिया के आदिवासियों से हुआ है। विकास बुद्ध ने बताया कि आदिवासी समाजवाद एवं पर्यावरणवाद के जनक है। आदिवासी कम्युनिटी ने मानवतावाद को जन्म दिया है। इंसान को इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात भी हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए। बंटी धोबी ने बताया है कि भारत के आजादी का आंदोलन झांसी की रानी या कांग्रेस ने नहीं किया। संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, ये सब आदिवासियों ने चलाए हैं। कार्यक्रम में गणेश मेघवाल, राजू नायक, महेंद्र चेड़ी, गणपत दमामी, बाबूलाल धोबी के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना की सफल क्रियान्वयन को लेकर स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की उपनिदेशक अनुपमा टेलर ने मकराना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई योजना के तहत मकराना नगर परिषद क्षेत्र में 3 स्थान रेलवे स्टेशन, घाटी चौराहा, नगर परिषद आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हुए उक्त स्थानों को रसोई के हिसाब से उचित स्थान पर मानकर इंदिरा रसोई योजना के सफल संचालन के निर्देश दिए। नगर परिषद उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने उपनिदेशक को मकराना से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। उपनिदेशक ने बारिश के दिनों में हॉस्पिटल रोड सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जमा होने वाले पानी निकास के लिए प्रोजेक्ट पार्क के लिए भूमि चिन्हित करने का भी चर्चा कर नगर परिषद को उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जेदी, तकनीकी सहायक ऋषि माथुर, स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कार्यालय सहायक अशफाक अहमद आदि उपस्थित थे। 1 जुलाई से अब तक जिले में हर दिन औसतन 27 पॉजिटिव कोरोना मरीज मिल रहे हैं, यानी लॉकडाउन में से ये रफ्तार दोगुनी हो गई है। लेकिन यदि नागौर जिले की तुलना अन्य जिलों से की जाए तो हालात अलग है। नागौर जिला जनसंख्या के मामले में प्रदेश में चौथे स्थान पर है। जयपुर पहला, जोधपुर दूसरा है और तीसरा अलवर है और उदयपुर 5वें स्थान पर है। मरीजों की संख्या में जोधपुर पहले स्थान पर है, जयपुर दूसरे और अलवर तीसरे नंबर पर है। इसी सूची में नागौर का स्थान 9वां है। इसके साथ ही क्योर रेट 81.545% तक पहुंच गया है। इसलिए कोरोना से डरे नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इधर नागौर जिले में रविवार को 18 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें बाद में 1325 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार ठीक हो रही मरीजों की संख्या में लोग कुछ भय कोरोना को लेकर कम हुआ है। कोविड-19 से 2 दिन पहले मौलासर कस्बे के परिवार के एक युवा संक्रमित मिला था। वहीं रविवार को उसी परिवार के 3 जने भी रिपोर्ट में संक्रमित पाए गए। मौलासर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि स्थानीय पुरानी ब्रह्मापुरी के सोनी परिवार का युवक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर युवक को शनिवार पावटा कोविड सेंटर में भेजा गया है। शर्मा ने बताया है कि रविवार को आई जांच रिपोर्ट में युवक के पिता, बहन और पत्नी तीनों के संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक कुल आबादी में से 1.5% यानी 48,974 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से 1.40% यानी
1725 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 90% पॉजिटिव मरीज कोरोना के लक्षण नहीं थे, केवल पॉजिटिव मरीजों के कांटेक्ट में आने से संक्रमित हुए। अब केवल 286 पॉजिटिव मरीजों का इलाज करवाया जा रहा है। एक सप्ताह में मरीजों की संख्या कम हुई तो ही नागौर प्रदेश के टॉप 10 सूची से बाहर हो सकता है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीज 13,473 है। नागौर में पॉजिटिव रेट 3.52% हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,473 है। बात डेथ रेट करें तो इसके साथ ही डेथ रेट की बात करें तो 1.97 हो चुकी है। इसके अलावा पॉजिटिव रेट भी नागौर में 3.52% तक हो चुकी है। जिले में प्रवासियों की पॉजिटिव रेट 2.05 है। अभी तक 2,839 रिपोर्ट पेंडिंग है। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।